नमस्कार छात्रों। आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट के हिंदी विभाग द्वारा प्रसारित इस अंक में मैं दयावती आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम समझेंगे पाठ 8 ऐसे ऐसे, जो लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। विष्णु प्रभाकर हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक के रूप में विख्यात हुए। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के गांव मीरापुर में हुआ था। बच्चों, ये पाठ ऐसे ऐसे लिखा गया है एक एकांकी के रूप में। तो हम पहले एकांकी समझ लेते हैं कि वो क्या होती है। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। एकांकी में हुए अनेक प्रयोगों के कारण इसका विकास अनेक दिशाओं में हुआ है। एकांकी किसी एक नाटकीय घटना या मानसिक स्थिति पर आधारित होता है। एकांकी में कम से कम उपकरणों के सहारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। पाठ का सारांश समझने से पहले हम पात्र परिचय जान लेते हैं। मोहन एक विद्यार्थी है। दीनानाथ एक पड़ोसी। मोहन की माँ, मोहन के पिता और मोहन की मास्टर जी भी हैं। वैद्य जी, डॉक्टर और एक पड़ोसन ने भी इसमें भूमिका निभाई है। इस एकांकी का दृश्य कुछ इस तरह के बनाया गया है। सड़क के किनारे एक सुंदर सा फ्लैट है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, तो दूसरा कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। एक और रेडियो का सेट है। दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं। एक छोटी सी मेज है जिस पर फ़ोन रखा है। यानी कि पूरा की पूरा एकांकी वाला दृश्य बनाया गया है। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। मोहन के पेट में दर्द है। माता पिता के पूछने पर वह बस यही कहता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ उसके पेट को सेकती है, घरेलू दवाएं देती हैं, फिर भी वह ठीक नहीं होता। वह बिस्तर पर लेटा हुआ है, बेचैन है। दोपहर तक वह ठीक था। पिताजी उसे अपने साथ दफ्तर ले गए थे। वहाँ उसने कुछ फल खाए, केला, संतरा आदि। वहाँ से लौटते समय बस अड्डे पर आकर अचानक उसने कहा, मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तभी से उसकी यह हालत है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। वैद्य जी भी उसे देखने के लिए आते हैं। वे दवा की पुड़िया देते हैं और तरह तरह की राय भी बताते हैं। अंत में मोहन की मास्टर जी पेट की दर्द की खबर सुनकर वहां पहुंच जाते हैं। वे मोहन से पूछते हैं कि कल स्कूल तो जाना है ना, तुम्हारे बिना क्लास में रौनक नहीं होगी। फिर वे मोहन की माँ से पूछते हैं कि उसने क्या खाया था। मोहन की माँ कहती है उसने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाया। तब मास्टर जी कहते हैं, यह ना खाने का दर्द है। मैं मोहन की बीमारी को अच्छी तरह से समझता हूँ। वह मोहन से पूछते हैं, तुम्हें दर्द है तो कल स्कूल मत आना, पर तुमने स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है ना। मोहन कुछ देर चुप रहकर इनकार करता हुआ सर हिला देता है। तब मास्टर जी मोहन की माँ को बताते हैं कि मोहन का ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। माँ यह सुनकर चौंक पड़ती है। मास्टर जी कहते हैं, महीने भर की छुट्टी में मोहन ने मस्ती की, स्कूल का काम पूरा नहीं किया और कल स्कूल खुलने वाला है, इसीलिए इसके पेट में ऐसे ऐसे का बहाना करके दर्द हो रहा है। तो बच्चों, इस पाठ को और अच्छे से समझने के लिए हम इन प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। मोहन के पिता के दफ्तर में, मोहन ने अपने पिता के दफ्तर में क्या खाया था? फल खाए थे। मोहन के पेट में दर्द कहाँ शुरू हुआ था? जब वो दफ्तर से लौट रहा था, यानी बस अड्डे से। मोहन के उपचार में पिताजी के कुल कितने रुपए खर्च हुए? तो हुए 15 रुपये। मोहन कैसा लड़का था? शरारती। और मोहन ने पेट दर्द का बहाना क्यों बनाया? जिससे स्कूल ना जाना पड़े, यानी स्कूल जाने के डर से। मोहन का पेट दर्द ठीक होने के लिए माँ ने उसे क्या नहीं दिया? दवाई, क्योंकि वो घरेलू उपाय कर रही थी। मोहन के पिताजी से डॉक्टर ने कितनी देर में आने को कहा? तो इसका जवाब है 5 मिनट। वैद्य जी ने कहा कि वात का प्रकोप मामूली बात है, पर यह कभी कभी बड़ों को छका देती है। तो बच्चों, इस पाठ का सारांश कुछ इस तरह से ही था। धन्यवाद।